नमस्कार मित्रों, मैं पंकज कबीर कॉन्सेप्ट आवर फाउंडेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको पिछली क्लास में इकाई का अंक निकालने की सरल विधि बताई थी, जहां पे जोड़ के द्वारा, गुणा के द्वारा था। अब उससे आगे की विधि यहाँ पे तो कल जो है आपको बताया था 5 को जब सम संख्या से गुणा किया जाएगा तो वहाँ पे इकाई का अंक 0 आएगा। लेकिन अगर 5 का गुणा जो है किसी विषम संख्या से किया जाए तो इकाई का अंक 5 आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 गुणे 1 5, 5 तियाँ 15, इकाई का अंक 5 आएगा। अब हम जो है 4 और 9 का अगर उनकी घात लगी हुई हो तो उस पे सम और विषम घात लगी है तो इकाई का अंक कौन सा होगा उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे। ठीक है, जिसको प्रैक्टिस के द्वारा जो है आप परीक्षा में अपने अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, 4 और 9 का अंक जो है, इसमें 4 की जब समघात होगी तो इकाई का अंक जो है वह 6 होगा, क्योंकि 4 गुणे 4 जो है 16 होता है। और अगर विषम घात हो जाएगी तो 6 जो आया इकाई का अंक, उसका दूसरे 4 में एक बार गुणा होगा तो वो 4 छंग 24 जो इकाई का अंक 4 आ जाएगा। ठीक, अब 9 का देखते हैं। तो 9 का जब विषम अंक सम अंक आएगा 9 गुणे 9 तो यहाँ पर इकाई का अंक जो है आपका 1 आएगा। और जब 9 की घात लगी हुई होगी, अंतिम अंक जो है 9 है, अगर उसका विषम घात लगेगी तो वो 9 आएगा, क्योंकि 1 का 9 में फिर से गुणा होगा तो इकाई का अंक 9 आ जाएगा। ठीक, इसमें अभी तक तो कोई दिक्कत आई नहीं होगी। ये छोटी छोटी चीज़ है, समझने वाली है। अब हम इसको जो है एक छोटे से उदाहरण से जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक संख्या लिख रहा हूँ 73654 की पावर जो है 1273। ठीक, तो यहाँ पे जो है आपको जो लास्ट वाला अंक है इकाई का उसको केवल ध्यान देना है। और जो घात में जो है सम या विषम, तो यहाँ पे 3 जो होता है वह विषम होगा। ठीक है, और 4 जो है 4 की पावर विषम में लगी हुई है, तो यह बिना देखे हुए कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको अंक जो है 4 लिख देना है इकाई का। अब इसी को जो है 9 के लिए देखते हैं। तो मैंने संख्या ली हुई है 5239 की पावर 1142। ठीक, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 9 है, उसका सम अंक है तो 1 लिख दीजिए। अब इसी प्रकार इसका जो है जो चौथे 4 अंक का था उसका हम एक बार सम वाला देखेंगे। ठीक, तो जैसे ही सम आएगा कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको 6 लिख देना है इकाई के अंक पे। अब 9 का देखते हैं 5239 टू द पावर 1143। ठीक, तो 9 का यह है जो है विषम घात है, तो विषम घात आई तो यहाँ पर 9 बिना कैलकुलेशन के आपको देख के लिख देना है। ठीक, इसकी जो कार्य प्रणाली थी वो समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि 4 गुणे 4 जो है 6 आएगा, 16 आएगा, तो 6 जो है उसका
राइट हैंड साइड पे इकाई का अंक हो गया। 4 चौक 16 हो गया था, तो 6 का 4 से गुणा करेंगे, जो कल वाली विधि आपको बताई थी वैसे ही, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब ये समघात और विषमघात के लिए था 4 का। अब ऐसे ही जो है 9 की समघात के लिए 81 आया, तो एक जो है राइट हैंड साइड पे होगा वो आपका इकाई का अंक हो जाएगा। ऐसे ही जो है विषम वाले में 9 गुणे 9 गुणे 9, यहाँ पे 81 गुणे 9 हो गया, तो एक का जो है इकाई का अंक 9 जो बचा हुआ उससे गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक, ये 9 का जो है समघात के लिए और यह विषमघात के लिए। तो आज जो है हमने 5 इकाई का अंक कैसे बनेगा और 4 के घात जो है सम विषम घात का और 9 का आज सीखा। इससे आगे की क्लास में आपको फैक्टोरियल का और जो बड़ी पावर्स होंगी उनके बारे में जो है आपको जानकारी देंगे। ठीक, धन्यवाद।